नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि मोस्ट कॉमन होती जा रही है हमारी डे टू डे एक्टिविटी में, फिर चाहे वो टीनेज हो, फिर चाहे वो यूथ हो। सो दैट प्रॉब्लम इज़ हेयर फॉल, बालों का झड़ना या समय से पहले गंजा हो जाना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए और इसके साथ हम लोग जो आगे वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बालों की केयर कैसे करें, बालों को लंबा, घना, काला कैसे बनाएँ और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि बालों में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वो सब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है किसी भी समस्या का कारण जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यू आर फेसिंग द हेयर फॉल, सो इन दैट केस आपको ये रूट कॉज़ जानना पड़ेगा कि आपके बाल क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि बाल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। पहला अगर आप देखें तो स्ट्रेस, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा डैंड्रफ, चौथा पॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब आपके स्कैल्प पर सेटल हो जाती हैं और आप उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप मेनली इन बॉयज़ जो पॉल्यूशन है वो जाके स्कैल्प पे सेटल डाउन हो जाता है और वो पोर्स को क्लोज़ कर देता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसकी वजह से जो बाल इनिशियल स्टेज में होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। दूसरा न्यूट्रिशन, आजकल लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं। लोग बहुत कम टाइम मिल पाता है अपनी केयर करने का, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा स्ट्रेस लेना, जब भी हम चाहे वो ऑफ़िस का स्ट्रेस हो या दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस भी एक वजह हो सकता है बालों को गिरने का, हेयर फॉल का। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो हम लोग जब हम अवॉइड करने के अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें ये ट्राई करना है कि जब भी बाहर जाएँ तो कैप लगा के या फिर जितना जितना ज़्यादा हो सके पॉल्यूशन से दूर रखें अपने बालों को, और जब भी टाइम मिले उन्हें डे टू डे क्लीन करें। तीसरा स्ट्रेस जितना कम हो सके, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, आजकल का लाइफ़स्टाइल ही वैसा है। तो हम लोग स्ट्रेस को जितना कम कर सकें, उसके बाद हम जो जितना न्यूट्रिशन ले सकें हमारे फूड के साथ, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, जितना ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, जिंक, मिनरल्स ले सकें हमारे बालों को। क्योंकि अगर आप बालों की बात करें तो बालों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ बायोटिन, जिंक, मिनरल्स, ये सारे भी जो फैक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बालों की ग्रोथ में। तो डैंड्रफ एक चीज़ हो गया है, दूसरा हो गया है पॉल्यूशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, न्यूट्रिशन हो गया है। हमने इन टॉपिक पे बात की है, जो मेन कॉज़ होते हैं बालों के गिरने का या हेयर फॉल का। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हमारे हमारे नेचर में लाइफ़ साइकिल होती है, उसी तरह हमारे बालों की भी लाइफ़ साइकिल होती है। जैसे विंटर होता है, समर होता है और रेनी सीज़न होता है, उसी प्रकार हमारे बालों में भी 3 फ़ेजेस होते हैं, जो होते हैं एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन। जो इनिशियल स्टेज होता है वो होता है एनाजेन, जहाँ पर बालों की एक्चुअल में उत्पत्ति होती है, या फोएटिस बोल सकते हैं उसको, जो इनर द स्कैल्प होता है। जब वो बाहर आता है तो वो क्या करता है कि जो बाहर वाला बाल होता है उसको थ्रो आउट करता है, फिर वो अपनी पोजीशन बनाता है और स्कैल्प के पोरों के साथ कंसोलिडेट हो जाता हैगा। तो ये हमारा एनाजेन फ़ेज़ होता हैगा। दूसरा होता है हमारा केटाजेन फ़ेज़, जिसमें हमारे बाल रिसाइड करते हैं और स्टे करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ अ केटाजेन फ़ेज़, जहाँ पे हमें हमारे बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो बाल हैं जो एक्चुअली हमारे सर के ऊपर दिखते हैं।
तो ये केटाजन फ़ेज़ होता है और हमारा जो थर्ड फ़ेज़ होता है वो टेलोजन फ़ेज़ होता है, जिसमें हमारी शेडिंग होती है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हेयर फॉल और शेडिंग 2 डिफरेंट थिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी जैसे रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है और इट मे बी पॉसिबल कि आपके बहुत सारे बाल गीले हों और बाल झड़ें। तो ये एक कॉमन सी बात है, इसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ़ हमारा जो रूटीन है उसको ही फ़ॉलो करना है और उसी पर ही चलना है। तो ये एक डिफ़रेंस मैं बताना चाहूँगा कि शेडिंग भी होती है और दूसरा हेयर फॉल होता है। तो अगर आपके एक दिन में 100 बाल भी गिरते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ़ साइकिल का पार्ट है। और हमने लाइफ़ साइकिल के ऊपर बात की है तो एनाजन, कैटाजन और टेलाजन। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हम लोग उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो ना नॉर्मल डे टू डे रूटीन्स हैं हमारे, जो नॉर्मल हम लोग बालों की केयर करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉस्टली प्रोडक्ट और बाइंग और परचेसिंग एनी प्रीशियस थिंग, या बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करके आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है, हमें बालों को क्लीन रखना है। हमें ऐसे शैम्पू का यूज़ करना है कि उसमें जो सल्फ़ेट होता है और पैराबेन्स होता है उस वो ना हो। और कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग साबुन से भी बालों को धो देते हैं, तो वैसा नहीं करना हमें। हमें प्रॉपर शैम्पू यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता वाला शैम्पू हमने यूज़ कर लिया हो, जो जो जाके हमारे स्कैल्प पे सम बैड इफ़ेक्ट शो करे। तो हमें ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो प्रॉपरली हमारे बालों को क्लीन करे। और सेकेंडली, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अवॉइड करना है डैंड्रफ को। डैंड्रफ क्या होता है? डैंड्रफ, आप जो डेली बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको रूसी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो जाके पोर्स पे जाके चिपक जाता है, जिसके कारण जो ग्रोथ होती है बालों की, जिस एरिया में वो चिपकता है, जो ग्रोथ होती है बालों की, वो वहाँ से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो हमें सेकंड ये बात ध्यान रखनी है कि डैंड्रफ ना हो तो ही बेटर है। सो डैंड्रफ की केयर के लिए कुछ शैम्पूज़ आते हैं, तो हम वो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। हम लोग यहाँ कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि जो मैंने यूज़ किया है, बेसिकली जब स्टार्ट किया था तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी और किस तरह से मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया, रिसर्च करी, और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा जो मेन चीज़ है वो हमारा होता है न्यूट्रिशन। हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है जो बालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोटिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, मिनरल्स होते हैं। वो हमें, अगर हम लोग उतने कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं परचेज़ कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरी चीज़ों से भी उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप जब भी अगर आप इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को पहले तो आपको घबराना नहीं है, वो ऊपर से आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो टेंशन होने लगता है, कुछ इधर-उधर सजेशन माँगने लगते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट रखना है कि आपको प्रॉपर शैम्पूइंग करनी है आपकी बालों की। दूसरा, आपको पॉल्यूशन से प्रिवेंट करके रखना हैगा। तीसरा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना हैगा, जिसकी वजह से आपकी जो हम लोग ये जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपकी बालों की अच्छे से केयर हो पाए और आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले अगर आपको ये सारी स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिए, और एज़ अ सप्लीमेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डीएचटी लेना शुरू कर दीजिए। डीएचटी एक सप्लीमेंट होता है जो हमारे बालों की हेयर फॉल का रीज़न हो सकता है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए बस मैं अभी यही रिकमेंड करूँगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएचटी क्या होता है और किस तरह से हम लोग कौन सा सप्लीमेंट लें जो जिससे हमारे बाल और डीएचटी से प्रिवेंट कर सके। तो तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएचटी क्या होता है और कैसे काम करता है। थैंक यू।